नमस्कार, इस वक्त आप इंडिया न्यूज़ 64 देख रहे हो। फिलहाल इंडिया न्यूज़ 64 की टीम बीवीएम पब्लिक स्कूल जगमलीडी पर है। बीवीएम पब्लिक स्कूल जगमलीडी के जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उन्होंने 12th के और 10th क्लास के अंदर कैसी परफॉर्मेंस उन्होंने अचीव किया, आप लोगों को सभी को मालूम है, क्योंकि पिछले ईयर का जो रिजल्ट था काबिल तारीफ था। डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, ज़िले लेवल पर और मैजिस्ट्रेट लेवल पर बहुत अच्छी रैंक हासिल की। अभी हम बात करेंगे 12th टॉपर, वो हमारे साथ है। गुड़िया से पहले बेटा क्या नाम है? सर शिवानी। शिवानी, कैसे स्टडी थी बेटा? जो 12th में आपने टॉप किया है अपने बीवीएम पब्लिक स्कूल से, क्या कहें? सर टीचरों का योगदान था, माता पिता का भी, और रोज़ नियमित रूप से पढ़ाई करते थे 6 से 7 घंटे, और जो डाउट था वो सर क्लियर कर देते थे क्लास में। क्या स्टार्टिंग से बनाकर चले थे कि मुझे 12th टॉप करना है, या फिर बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं भाई नहीं अभी नहीं हो पाया, कुछ कमियां रही होंगी, क्या कहेंगे? नहीं सर, शुरू से ही था कि अच्छे नंबर लेके आने क्लास में। स्कूल स्टाफ, आपके माता पिता, उन लोगों का कैसे सहयोग था? जब आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता था तो आपको कैसे ये ट्रीट करते थे, कैसे समझाया जाता था, क्या कहेंगे? सर मतलब डाउट सब क्लियर कर देते थे सर, जो समझ में नहीं आता था। स्कूल के डायरेक्टर हैं मनीष सर, उन्होंने कैसा सहयोग किया? जब आपसे वो कहीं भी आप कोई भी चीज़ करते तो मनीष सर कैसे आपको उत्साहित करते कि बेटा ये करना है, ऐसे टॉप कर पाओगे, क्या कहेंगे? हाँ, सर भी कहते थे कि मतलब अच्छी मेहनत करनी है, टॉप करना है क्लास में। अच्छा, फ्यूचर क्या प्लानिंग है? सर आरएस की तैयारी करने की। बीवीएम पब्लिक स्कूल की हम बात करें, कैसा स्कूल है आपके क्षेत्र के हिसाब से, क्या कहना चाहेंगे अगर हम बात कर सकते हैं? सर बहुत अच्छा स्कूल है, मतलब अनुशासन भी अच्छा है, और सर मतलब अच्छी मेहनत करवाते हैं। बेटा क्या नाम है? अंजलि। क्या परसेंटेज है आपकी? 93.40। 93.40 परसेंटेज आपने हासिल किए। जो उसके पीछे जर्नी कैसे रही थी आपकी, जो आपकी मेहनत थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? सर वो हमें नियमित रूप से पढ़ाई भी करी थी, और टीचरों का योगदान था, हमारे माता पिता का योगदान था। माता पिता का सहयोग। तो अगर हम बात कर सकते हैं आपके यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से, तो कैसा स्कूल है यहाँ का, क्या कहेंगे? इस क्षेत्र के हिसाब से बहुत अच्छा स्कूल है, कानून शासन बहुत अच्छा है। अपने माता पिता से लेकर पूरे स्कूल स्टाफ को किस तरह धन्यवाद देंगे कि आज आपने जो अचीवमेंट्स आपने जो हासिल, क्योंकि हर व्यक्ति के एक गोल होता है फ्यूचर में, उसको एक सफलता के लिए कुछ ना कुछ टारगेट बनाने होते हैं। आज आप अपने लक्ष्य पास 12th क्लास में जो आपका लक्ष्य था उसको आपने कंप्लीट, क्या कहेंगे? इसमें हमारे टीचरों का योगदान था, और हमें कुछ डाउट होता था, हमें समझाया जाता था, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझाया जाता था। तो आपने सुना, ये मेरे साथ 12th क्लास के वो टॉपर बच्चे थे जिन्होंने अपनी मेहनत को लेकर, अपने टीचर्स को लेकर किस तरह उनका सहयोग था, क्योंकि जब उनको कोई डाउट्स होते थे तो टीचर्स उनको किस तरह उनको क्लियर कराते थे, उनकी जो क्वेरीज मैं कह सकता हूँ किस तरह उनको समझाया जाता था, माता पिता का किस तरह सहयोग। अब हमारे साथ 10th टॉपर, जिस गुड़िया ने 10th से टॉप किया है, वो मेरे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है? मीनाक्षी। मीनाक्षी, जैसे कि शिवानी ने बताया बेटा उन्होंने 12th में टॉप किया है, क्या आपने 10th में टॉप किया है? आपकी क्या जर्नी रही थी, कैसे आपकी मेहनत थी, क्या कहेंगे आप? मेहनत की थी कंटिन्यू, रोज़ 12 घंटा पढ़ते थे। डेली पढ़ना पड़ता है, रेगुलर शुरू से ही पढ़ना पड़ता है। बाद में पढ़ते हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता, शुरू से पढ़ते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है, मेहनत का फल अच्छा मिलता है। टीचरों का भी खूब योगदान रहा, उन्होंने डाउट क्लियर किए अच्छे से। घर वालों ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया। देखिए, कोई सोचता है कि हम 2 मंथ पहले अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, क्या जो लक्ष्य आपने प्राप्त किया 10th क्लास में क्या वो हासिल हो सकता है? नहीं हो सकता, हमें शुरू से ही करना होता है सब कुछ। टीचरों के साथ, टीचर जो कहते हैं ऐसे करना होता है, टीचरों के अनुसार चलना होता है। देखिए, कुछ लोग बच्चे होते हैं जो अभी 9th या मैं 10th में आया, जो 11th से 12th में गए, उन भाई बहनों से अभी, क्योंकि आप भी 11th में जाने वाले, उनसे क्या कहेंगे वो कैसे मेहनत करें, वो आपसे अच्छा अचीवमेंट्स अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें? बस शुरू से ही पढ़ाई करें, डेली 5-6 घंटा कंटिन्यू करें, फिर धीरे धीरे अपने टाइम को स्टडी के लिए टाइम ज़्यादा दें, और टीचरों से डाउट खुलकर पूछें, कोई निसंकोच पूछें। आपके टीचर्स थे जो मनीष सर हैं, मैम हैं, कैसे आपको पढ़ाई के लिए इच्छुक करते थे, बेटा ऐसे मेहनत करनी है, आपको किस तरह उन्होंने रास्ता दिखाया जो आपने? टीचरों ने बहुत अच्छा योगदान दिया। उन्होंने कहा कि यदि मेहनत का परिणाम चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो पढ़ेंगे जब भी मेहनत का फल मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। बेटा क्या कहेंगे आप? आर्यश। कैसे मेहनत थी आपकी, क्या कहेंगे? सर रोज़ 5-6 घंटा पढ़ते थे, शुरू से करना पड़ता है, रेगुलर पढ़ाई की, फिर बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ाया, 10-12 घंटे पढ़े। अभी मंच पे माता पिता का सम्मान हो रहा था बेटा, उस टाइम कैसा लग रहा था? क्योंकि एक बच्चे के द्वारा जब एक माता पिता का सम्मान किया जाता है तो बहुत बड़ा गर्व का अचीवमेंट्स होता है उनके लिए, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा? सर बहुत खुशी हुई थी, माता पिता को बहुत खुशी हुई थी। क्या बनना चाहेंगे? IAS। बीवीएम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मनीष यादव हमारे साथ जुड़ते, क्योंकि मनीष सर का एक वर्ड यूज़ करते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, वो अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि मेहनत जब टीचर्स करते हैं तो उसका परिणाम निश्चित आता है, और आज वो परिणाम सर के सामने है, हमारे सामने है। मनीष सर, आज वो प्रतिभाशाली बच्चे हमारे सामने हैं जिन पे आप लगातार 1 साल मेहनत करते हो, सर कैसा लग रहा है? मैं लगातार 1 साल नहीं करता, हर साल करता हूँ।
जब LKG क्लास से मेरा मानना है कि मेरे लिए तो हर बोर्ड की क्लास होती है, ये नहीं केवल 10वीं 12वीं बोर्ड की क्लास है जी। हर क्लास। सर 10वीं 12वीं के जैसे इन बच्चों से हम बात कर रहे थे तो इनकी जो मैं कह स्टडी रही थी सर, कैसे इन बच्चों ने पढ़ाई की थी, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे बच्चों? देखो स्टडी तो एक फॉर्मेट से की जाती है और बच्चे निश्चित रूप से हमारे अच्छे हैं और अच्छी मेहनत करते हैं, बिल्कुल डीपली मेहनत करते हैं। मैं कहता हूँ केवल अपने बच्चों को परसेंटेज महत्व नहीं होती, परसेंटेज तो हमारी हर साल आती है। आपने देखा हमने जिला टॉपर भी दिया, 99 दिया, 98 भी दिया और इस बार भी हमारे लगातार हर साल से आप देख रहे हो कि परसेंटेज बहुत अच्छी भी जा रही है। परसेंटेज तो आ जाती है जब आपके पास नॉलेज हो, तो परसेंटेज तो साथ साथ आएगी। तो हम बच्चों से कहते हैं कि नॉलेज के साथ निकला करो आप लोग। सर इन बच्चों के द्वारा इनके माता पिता का जो सम्मान हो रहा है सर, कैसा लग रहा था? क्योंकि आप एक गुरु हो और जब शिष्य किसी अच्छे उस पर अचीवमेंट्स पे होते हैं तो गुरु के लिए सबसे बड़ा गर्व का पल होता है। देखो शिष्यों का सम्मान गुरु का सम्मान है। मैं तो यही मानता हूँ हमारे शिष्य अच्छे मुकाम पे पहुँचे तो हमारा मुकाम होता है। देखिए सर, कुछ बच्चों के फ्यूचर्स गोल थे, किसी को IAS बनना है, किसी को RS बनना है। इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए किस तरह इनको शुभकामनाएं देंगे और इससे अच्छी मेहनत जो इनसे कमियां रही आगे जाकर ये कमियों को अपनी को दूर कर सकें? देखो शुभकामनाएं हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे एरिया के बच्चे सभी अच्छे मुकाम पे पहुँचे, जो इनका लक्ष्य है निश्चित रूप से पाए। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूँगा और हर दिन करूँगा कि ये नई ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूते रहें। मनीष सर, 9th के बच्चे जो 10th में आए हैं और 11th के बच्चे हैं जो 12th में जा रहे हैं सर, जो इन बच्चों से कुछ कमियां रही उनको वो किस तरह उन कमियों को ना करें? जैसे पिछली बार हमारा जो रिजल्ट था वो स्टेट लेवल पे हम बात कर सकते सर, बहुत टॉप और जिले लेवल पर टॉपर बच्चों का होना, क्या कहते हैं? देखो कमियां हमारी नहीं है ना हमारे बच्चों की प्रतिभा कितनी है। ये देखो कि हम कहाँ से किस बेस पे हैं, हम हमारे किस बच्चे की 10th में कितनी थी, हमने कितनी बढ़ोतरी किया। हमारे बच्चों की जहाँ 80 थी वो हम 90 लेके आ रहे हैं, यानी 1% का 10% का अंतर कर रहे हैं। सर आप सवाल कर रहे थे कि जो बच्चे हमारे पास 84 के थे आज उसकी 94 हुई है सर। अगर 10% आपने इंक्रीज किया है, क्या सर वो सफलता ही होती है? ये सफलता ही होती है सर। बच्चों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचना, हर प्रयास होता है। परसेंटेज का मैंने कहा आप अपना काम कीजिए, परसेंटेज का लक्ष्य मत रखिए, परसेंटेज अपने आप आती है। तो आपने सुना, ये मेरे साथ स्कूल के डायरेक्टर मनीष यादव थे जिन्होंने बच्चों की जो मेहनत थी उसको लेकर हमारे साथ किस तरह साझा की। तो आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64।